हलाला सेंटर है? जी सॉरी, ये कहाँ पर है? ये भावलपुर में है, भावलपुर। आप मतलब सेफ है? मतलब ऐसा तो नहीं कल को आप ही हमें ब्लैकमेलिंग भी आजकल समझ ही नहीं आती कि। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह होगा, 2 दिन यही रहना पड़ेगा। जिसके साथ निकाह होगा उसके बाद फिर फीस जो है वो है 2 लाख रुपए। तो ये मतलब जायज़ ही होता है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि तो निकाह करने के बाद अगर एक रात के बाद भी आप तलाक ले लेते हैं वो हलाला हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं जी न्यू डिजिटल। हलाला आजकल नादिया खान के एक बयान या फिर उनके एक एनालिसिस के बाद हलाले का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। नादिया खान जो कि एक प्राइवेट चैनल के शो में बैठती हैं और उस शो का फॉर्मेट ये है कि मुख्तलिफ जो ड्रामास चल रहे होते हैं उन पे एनालिसिस दिया जाता है, उनकी स्टोरीज़ पर या फिर जो करेक्टर्स होते हैं उन पे, प्लॉट पर, हर चीज़ पर। अब वो मनजोगी ड्रामे को डिस्कस करी थी और मनजोगी ड्रामा जो है वो हलाला पर बेस कर रहा है कि एक शख्स है जो कि अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे देता है, उसके बाद छुप के मस्जिद के मौलवी को मिलाता है, साथ में एक लड़के को साथ में मिलाता है, जी तुम इसके साथ जो है वो निकाह कर लो, कल को इसको तलाक दे देना, ये वापस मेरी बीवी बनने के लिए जायज़ हो जाएगी। तो यहाँ से बात करते हुए नादिया खान की जानिब से कहा गया कि हलाला सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं जो ये मकरूह धंधा, ये मकरूह कारोबार कर रहे हैं, जबकि हमारा इस्लाम, दीन इस्लाम जो उलमाए कराम हमें बताते हैं या फिर जो हम अहादीस से, सुन्नत रसूल से, कलाम पाक से जो हम रहनुमाई हासिल करते हैं उसके मुताबिक हलाला ऐसा नहीं है कि आपने प्लान करके हलाला करना है कि ठीक है गुस्से में तलाक होगी, इससे शादी करो, तलाक ले लो और उसके बाद जो है वो वापस हलाला करो। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि आप किसी से शादी कर लेती है कोई ख़ातून, वहाँ पर भी उसकी नहीं बन पाती, कोई मसला मसाइल हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो वो वापस इस्लाम ने एक इजाज़त दी है कि पहले शौहर के पास जो है वो दोबारा वापस जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्लान करके आपका मकसद ही ये हो कि हलाला करना है। हमें तो यही पता है, उलमा कराम हमें यही बताते हैं, लेकिन ये हलाला सेंटर्स बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने ये स्टोरी पढ़ी सुनी लेकिन मेरे दिल ने मानी नहीं। माशरे में हमारे बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इस स्टोरी को ना मेरे दिल ने माना नहीं, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ की मैं खुद तहकीक ना कर लूँ तो मेरा दिल नहीं चाहता किसी भी बात को मानने को। सुनी सुनाई सुन के मैं नहीं मानती, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए आपके सामने। और क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास डिजिटल मीडिया है, तो वहाँ पर जो है वो कोई गूगल करके कोई ऐड निकाले जाए और उनको कॉल करके देखा जाए कि क्या वाकई ही हलाला सेंटर्स मौजूद हैं, इस तरह की कोई काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आज की ये ख़ास वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। तो आइए मैं आपके सामने, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ये सब कुछ कोई प्री प्लान है, मैंने किसी को फ़ोन दे दिया, कोई कहानी घड़ ली, बिल्कुल नहीं है। मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ और माशरे में अगर कुछ ख़राबी हो रही है, मेरा फ़र्ज़ है वो बताना, दिखाना और उसको ठीक करने की कोशिश करना। मैं आपके सामने अपने मोबाइल से गूगल से ऐड निकालूंगी, आपके सामने कॉल करूंगी और उस कॉल पे फिर क्या बनता है मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल गूगल मैंने ओपन किया है, हलाला। ये है हलाला सेंटर, बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन्स हैं, एड्स हैं। ये देखें, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ और भी देखती हूँ कि ये देखें, एक ये भी आ गया है, ये देखें आपके सामने मैं ओपन कर रही हूँ, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अब इसको डायल कर लेते हैं, कॉलिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई जी, ये हलाला सेंटर है? मैंने ना नेट से नंबर लिया है, 3-4 एड्स मैंने देखे थे, तो मुझे ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने ये आपका नंबर मिला है, तो मैंने ठीक जगह पे फ़ोन किया है। हेलो, ये कहाँ पर है? ये भावलपुर में है, भावलपुर। बहावलपुर में।
लेकिन मैं तो लाहौर हूँ, तो आप मेरी कैसे मदद करेंगे? मुझे आना होगा या फिर नहीं, आपको आना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे जो शौहर हैं, हमारी बस आपको पता ही है कि गुस्से में, परेशानी में कुछ ऐसी टेंशन बन जाती है। जी। तो हम लोग बड़ी मुश्किल में थे, तो उन्होंने अपने दोस्त से भी एक से बात की है। अच्छा। तो लेकिन मैं चाह रही थी कि कोई मतलब रिश्तेदार या दोस्त वगैरह कोई ऐसा शख्स जो है वो बीच में इन्वॉल्व ना हो। अच्छी बात है। तो आप मतलब सेफ है, मतलब ऐसा तो नहीं कल को आप ही हमें ब्लैकमेलिंग भी आजकल समझ नहीं आती कि। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके लिए तो क्या? बाकी फीस? जी, फीस फीस क्या होगी और हमें क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए आपको निकाह करना होगा। उसके एक दो दिनों बाद आप तलाक हो जाएगी, उसके बाद आप निकाह कर सकते हैं। फीस जो है वो है 2 लाख रुपए। और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर आपका ही निकाह कहाँ होगा? आपका ही कोई शख्स होगा, बंदा होगा? हाँ जी। अच्छा। तो मतलब उसके बाद बस वो निकाह होगा और वह बस फिर हम वापस आ जाएंगे? निकाह होगा, 2 दिन यही रहना पड़ेगा। जिसके साथ निकाह होगा उसके बाद ऐसा तो उसके बाद ज़रूरी तलाक हो नहीं है। जाएगी। जी। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ये तो जरूरी है, नहीं तो फिर हलाल होता ही नहीं है। अगर बगैर किसी चीज के खाली निकाह करके तलाक हो दे दी जाए तो वो हलालत नहीं होता। आप किसी से मालूमात करें इस बारे में। तो आपके मतलब इसमें जो मौलवी साहब वगैरह होंगे उनको भी पता होगा? मतलब मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा लोगों को ना पता चले ना। नहीं, ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। सिर्फ निकाह होगा, निकाह के बाद 2 दिनों बाद तलाक हो जाएगी, या अगर कहेंगे तो 1 दिन बाद करा देंगे, कोई मसला नहीं। तो ये मतलब जायज़ ही होता है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि क्योंकि कोई उलमा कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी परेशान ही थी कि ये अगर निकाह करके आप फौरन यानी कि तलाक ले लेते हैं तो वो हलाला नहीं होता। ठीक है। तो निकाह करने के बाद अगर एक एक रात के बाद भी आप तलाक ले लेते हैं वो हलाला हो जाता है। तो ये शख्स कौन होगा? क्या हमें क्या गारंटी आप कैसे देंगे कि कल को हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा और वो तलाक दूसरे दिन जो है वो शख्स दे देगा? तो वो हमारी गारंटी होगी। अगर आप कहेंगे आपको पहले हाथ प्राप्त मत किया जाएगा, स्टाम्प कहेंगे स्टाम्प लिख के दे देंगे, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्टाम्प मतलब आप पूरी गारंटी दे के स्टाम्प लिख के दे देंगे? हाँ। लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं ये। ऐसे तो देख लेंगे, इसमें निकाह खान का खर्चा है और वो जिसको जो निकाह करेगा उसे भी देना पड़ेगा, और रूम किराया देना पड़ेगा। इसमें वो होता है। तो क्या मतलब वो आपका कोई घर है या होटल है, कैसा है? क्योंकि होटल्स वगैरह तो सेफ नहीं होते, कैमरा लगे हुए होते हैं वहाँ तो। आप रहते हैं बहुत बड़े शहर में, आपको वहाँ का पता नहीं होगा कौन सी जगह कैसी है। ये इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है। ठीक है। इधर हर 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 कोई हर किसी को जानता है कि कौन किस तरह का है। आपका नाम क्या है भाई जी? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर भाई। देखिए, बात यह है कि आप जिससे मर्जी रब्ता करें, ठीक है। इस चीज की गारंटी हमारी होगी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कोई किस्म के किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये आप आएंगे तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा। बाकी ये आप भी जानते हैं ऑनलाइन कैसे कैसे काम होते हैं। अक्सर 2 नंबर लोग भी बैठे हैं। वो तो मुझे आपका भी नहीं पता ना, आप भी तो ऑनलाइन, मैंने आपका भी तो ऐड देखा है गूगल पे, मैंने हलाला सेंटर्स लिखा तो मुझे आपका भी तो वहीं से कार्ड मिला है ना। आपके बारे में भी मैं नहीं जानती। बिल्कुल नहीं जानती। आप देखें, बाज़ औक़ात बंदा जब परेशान होता है ना, अल्लाह पाक उसे बिल्कुल सही सही रास्ते पे लेके जाता है। वो देख लें, अगर आपका दिल मुतमिन हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई कोई इशू नहीं है। बस आप पैसों का बता दें कि क्या फाइनल करेंगे, ताकि मैं बाकी जगह भी फ़ोन करूं तो फिर मुझे पता हो कि आप 1.5 लाख कर दीजिएगा। नहीं नहीं, 1.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। ये
तो और इससे ज्यादा कम किस तरह हो सकता है? आप खुद सोचे, मैंने आपको टोटल खर्चा बताया है। मौलवी साहब कितने के पैसे निकाल के, और उसके कितने कितने ज़्यादा तो नहीं लगते ना। मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ। चलो आप बात करके मुझे बता दीजिएगा, मुझे जाना अगर कोई कमी पेशी तो मैं कोशिश करूंगा। मुझे अगर वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही मुनासिब है। चलें ठीक है, शुक्रिया। मेरा दिमाग घूम गया है इस कॉल के बाद, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं इस बारे में। सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर इस तरह के एड्स, इस तरह की चीज़ें, क्या हमारे माशरे में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश मौजूद है? और फ़ायरवॉल का मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी कि फ़ायरवॉल लगाई जा रही है। इस चीज़ को कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो हेट स्पीचेज़ हैं उसको कंट्रोल करना है। जो ज़्यादा बोले उसको उठा लो, जो ज़्यादा बात करे जो है वो उसकी आवाज़ को दबा दो, अकाउंट डिलीट कर दो। खुदारा इस फ़ायरवॉल का जो है वो थोड़ा इस तरफ भी इस्तेमाल किया जाए, जो इतनी गलत चीज़ें जो हैं वो माशरे में इस तरह से आम हो रही हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं क्या करूं, लेकिन हकीकत आपके सामने है कि ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। और वो ख़ास तौर पर वो लोग, आप ये देखें कि उसमें निकाह करने वाला मौलवी भी उनका है, वो भी इन्वॉल्व है। जो होटल कहीं बुक किया हुआ है वो भी उसमें इन्वॉल्व है, उसको भी पता है। और ये साहब जो कॉल पे बात कर रहे हैं, जो हर चीज़ का मास्टर प्लानर बने हुए हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये लोग कैसे इस तरह के काम करके रातों को सो पाते हैं? ये कर क्या रहे हैं? ये हमारे माशरे में हो क्या रहा है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है।